ये हर देश की गवर्नमेंट के लिए एक सबक है। अगर देश की जनता तुम्हें कुर्सी पे बिठा सकती है तो तुम्हें कुर्सी से हटा भी सकती है। उनके पर्सनल और प्राइवेट कपड़ों को भी एज ए बहुत हंसी मजाक में लिया। और हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो बांग्लादेश में इतनी हिंसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा ही नहीं देना पड़ा बल्कि देश छोड़ के भागना पड़ा। तो आइए समझते इस पूरी कहानी को। आगा है आरक्षण की वजह से। ये कहानी है सन 1971 की, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। तो वहाँ पे एक सेना बनाई गई जिसका नाम मुक्ति वाहिनी रखा था। तो बांग्लादेश के लोगों ने वहाँ उस सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस वक्त में बांग्लादेश के आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं स्वतंत्र सेनानियों के परिवार को दिया जाता था। तो इसी आरक्षण की आग में जल रहा है बांग्लादेश। पर सवाल ये है कि आरक्षण तो 1971 से चल रहा है, पर आंदोलन अब 2024 में क्यों? तो जैसे आंदोलन अब हो रहा है वैसे आंदोलन हुआ था 2018 में, जिसके दबाव में आकर बांग्लादेश की सरकार ने आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन अब फिर 5 जून से बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया। लेकिन 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों को बदलते हुए वहां के आरक्षण की सीमा 56% से 7% कर दी है। इसीलिए छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए। अगर बांग्लादेश में आरक्षण को समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वहां पे सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण दिया जाता था। इनमें से 30% आरक्षण उन्हीं स्वतंत्र सेनानियों के परिवार को दिया जाता था जिन्होंने सन 1971 में युद्ध में साथ दिया था, और 10% आरक्षण महिलाओं के लिए था, 10% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए था, और 5% आरक्षण किसी अन्य समुदाय के लिए, और 1% आरक्षण था दिव्यांग लोगों के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए 56% से 7% का आरक्षण दिया, जिसमें से 5% स्वतंत्र सेनानियों के परिवार को, जो कि पहले 30% था, 2% आर्थिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए है। बाकी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा 93% नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे मिलेंगी। 7% आबादी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। 4 अगस्त को दोबारा हिंसा भड़कती है और शेख हसीना अपने बयान में कहती है कि जो हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं, आतंकवादी हैं और बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं। तो 15 साल सत्ता में रही शेख हसीना आखिर लास्ट में पीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि देश छोड़ के भी भाग गई हैं। और पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट थी इस्तीफा देने की। उन्होंने 45 मिनट में इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि देश भी छोड़ के भाग गई हैं। और जैसे ही वो देश छोड़ के गई, उनके पीएम आवास पर लोगों ने धावा बोल दिया, वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और उनके पर्सनल और प्राइवेट कपड़ों को भी एज ए बहुत हंसी मजाक में लिया, और उनके बिस्तर को भी बहुत इंजॉय किया। और वहाँ पे लोग मछली, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या करते दिखे। उनके ब्रीफ केस तक, उनकी टीवी, एलईडी, पता नहीं क्या क्या लोग ले गए। इतना ही नहीं, लोगों ने उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को भी तोड़ा, जो पीएम आवास में थी। उनकी तस्वीर को भी नुकसान पहुंचा। तो शेख हसीना अपने प्राइवेट हेलीपैड से सीधा दिल्ली आ जाती हैं, क्योंकि भारत के संबंध बांग्लादेश से पहले से ही बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो। तो ये हर देश की गवर्नमेंट के लिए एक सबक है। अगर देश की जनता तुम्हें कुर्सी पे बिठा सकती है तो तुम्हें कुर्सी से हटा भी सकती है। अगर देश की जनता अपनी सरकार से खुश नहीं है तो क्या फायदा उस सरकार का? तो कम से कम अगर तुम जनता के लिए पीएम या सीएम बने हो, उनके लिए तो कम से कम काम करो। कम से कम जनता को तो खुश रखो। 15 साल तुम सत्ता में रहने के बाद भी अगर जनता को खुश नहीं कर पाए तो बेकार और फजूल है तुम्हारा गवर्नमेंट में रहना। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। बाकी जिसको वीडियो पसंद आई हो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एक वीडियो मैंने बनाया था आईएएस और आईपीएस के ऊपर, जो दिल्ली में कोचिंग करते हैं उनके ऊपर। तो जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा वो जाके देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी वो वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी राय उस वीडियो पे क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें आपकी क्या राय है
तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए।